ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th है और डेट है आज 10 अक्टूबर 2023। ओके, तो लेसन का मीनिंग क्या है, इस नाम का क्या कह रहा है, हाउ यानी कि कैसे, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के आना। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो अभी आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे ये बताइए कि ऑर्गेनिज्म का मीनिंग्स क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको कि प्लांट जो है वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमंस भी एनिमल ही होते हैं। बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल। तो अगली बार अगर आपको कोई जानवर बोले तो बुरा ना माने, वी आर एनिमल्स। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उनके बिना लाइफ जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए कौन कौन से प्रोसेसेस थे, 4 प्रोसेसेस थे। पहले तो न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस थे। इन चारों में से अगर एक प्रोसेस भी बंद हुआ तो लाइफ बंद हो जाएगी। जैसे कि अगर मेरी बॉडी या मेरी लाइफ का अगर हम बात करें तो इन चारों में से कोई सा भी एक प्रोसेस बंद होगा तो मेरी लाइफ डेड हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बात खत्म, सॉरी लाइफ खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो अब देखिए, तो इसी तरीके से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये चारों प्रोसेस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि अगर हम रिप्रोडक्शन ना करें या मैं रिप्रोड्यूस ना करूं या मैं रिप्रोडक्शन ना करूं तो क्या मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी क्या? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, तो आंसर क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अगर रिप्रोडक्शन ना करूं तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़िंदा रहूँगा आराम से, पूरी जो भी लाइफ है मेरी वो पूरी जी करके, मेरी लाइफ स्पान जी करके आराम से जाऊँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, यानी कि एटलीस्ट रिप्रोडक्शन ना करने की वजह से मेरी डेथ नहीं होगी। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि जीने के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्यों ज़रूरी है ये? दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये ज़रूरी ही क्यों है। तो बताते हैं कि भाई क्यों ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स के लिए हमारा लिए जो रिप्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, लाइफ ऑन अर्थ। इट मीन्स अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी रिप्रोडक्शन बंद कर दें, ठीक है, तो हर एक बॉडी जो इस अर्थ पर है अभी एट प्रेजेंट टाइम पर वो कितना जिएगी, एट लास्ट 100 ईयर्स 200 ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, तो 200 ईयर्स बाद क्या होगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, रिप्रोडक्शन नहीं किया, आगे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं लेकर के आए, बच्चे पैदा नहीं किए। बात समझ में आ गई। तो अगर सभी ऑर्गेनिज्म क्या कर दें, बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो क्या हो जाएगी, लाइफ ऑन अर्थ नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई, अर्थ पर लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट। सेकंड देखिए, न्यू स्पीसीज लाना बहुत ज़रूरी है, सॉरी मतलब हाँ, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, न्यू स्पीसीज आती है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान, पहले इंसान नहीं थे, ठीक है, तो जैसे रिप्रोडक्शन होता गया और बहुत आफ्टर मैनी ईयर्स एक नई स्पीसीज़ आ गई जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। वो कैसे आई वो अभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो नई स्पीसीज़ लाने के लिए क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। बात समझ में आ गई।
और न्यू स्पीसीज ही क्यों ज़रूरी है वो भी हम इसमें देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। अब जो धरती पे आता है वो जाता है, ये कंफर्म है। बहुत से लोगों ने कोशिश कर ली कि मैं अमर हो जाऊं, ठीक है। बहुत हमने देखी है, महाभारत देखी है और पता नहीं कितने हमने वेद पुराण गीता सब देख लिया, उसमें जाने कितने राक्षस आए जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम क्या बन जाएं, अमर बन जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो आता है वो जाता भी है, तो जो जाएंगे उनका भी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। तो वो रिप्लेसमेंट कैसे होगा, रिप्रोडक्शन की वजह से। बात समझ में आ गई भाई, दादाजी जाएंगे या परदादाजी जाएंगे तभी तो पोता पोती आएंगे और वो पोता पोती उनकी जगह लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, बात समझ में आ गई। तो इसके लिए भी ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब आता है वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब आता है चेंजेस आना। चेंजेस आने का मतलब क्या है, चेंजेस आने का मतलब ये है, क्या आज तक हमने ये तो देखा होगा कि दो भाई बहन या दो ब्रदर्स या दो सिस्टर्स एक जैसी हैं दिखने में, एज इट इज़ हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कभी कि बच्चे एज इट इज़ मम्मी या पापा पे हों, एज इट इज़ जैसे एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा होता है क्या, एज इट इज़ एकदम, इट इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो जो चेंजेस आया, जो बच्चे जो हैं सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत, कि हाँ आंखें मम्मी से मिल गई, नाक पापा से मिल गई, आदत चाचू से मिल गई, ठीक है, इस तरीके से। तो वो जो चेंजेस आए हैं मम्मी पापा से, थोड़े अलग हुए बच्चे, तो वो जो अलग आया है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएशंस बोल रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से, जिन गुणों की वजह से बच्चे जो हैं मम्मी पापा से अलग हैं, उन्हीं गुणों को क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएशंस बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, दो या तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन आ क्यों रहा है, और दूसरा ये ज़रूरी है या नहीं है, ज़रूरी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट थिंग देखिए कि वेरिएशन आ क्यों रहा है। तो जब भी आप दो अलग चीज़ों को मिक्स करेंगे तो जो नई चीज़ बनेगी वो पहले वाली जिनको हमने मिक्स किया है उनसे मैच नहीं होगी, उनके सिमिलर नहीं होगी। ये इस धरती, इस यूनिवर्स का क्या है, नियम है या कॉमन सेंस ही लेके चलो कि अगर आप दो कलर को मिक्स करोगे तो क्या जो मिक्स हो रहा है कलर वो क्या एकदम एज इट इज़ होगा क्या, जो जिनको हमने मिलाया, नहीं होगा। आप ग्रीन कलर येलो कलर को मिक्स कीजिए, कुछ नया कलर आएगा, लेकिन वो एज इट इज़ पूरा ग्रीन या पूरा येलो तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से तो यहाँ पर दो चीज़ें क्या मिक्स हो रही है, मम्मी के जीन्स और पापा के जीन्स, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये, ठीक है। ये इनके जीन्स जब मिलते हैं, दो अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो जो नई चीज़ आ रही है वो क्या होगी, डिफरेंट ही होगी, 101% डिफरेंट ही होगी, मम्मी से भी डिफरेंट और पापा से भी डिफरेंट, कुछ नया बनेगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से दो नई चीज़ों को या दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करोगे तो कुछ नया ही बनेगा। बात समझ में आ गई। तो यही रीज़न है कि वेरिएशन क्यों आते हैं। बात समझ में आ गई। दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करते हैं, यहाँ पर मम्मी और पापा के अलग अलग जीन्स मिक्स हो रहे हैं और उस वजह से जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें क्या आएगा, वेरिएशंस तो आएगा ही सही। बात समझ में आ गई। अब ये ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। तो बात तो ये है कि हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। पहले के एनवायरनमेंट और अभी के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो जो नई स्पीसीज़ आती है या नई जनरेशन आती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, यानी कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको सहन करने के लिए, उसको बियर करने के लिए उनमें क्या होता है, उनमें एबिलिटी होती है। बात समझ में आ गई ना। तो इसीलिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई वेरिएशन नहीं लाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्पीसीज़ इस दुनिया से क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आपने कई सारी एक्सटिंक्ट, मतलब वो तो कोई अलग अलग रीज़न है, लेकिन अगर कोई अपने अंदर वेरिएशन नहीं लेकर के आता है, चेंजेस नहीं लेकर के आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। कहावत भी है ऐसे कि पेड़ को क्या हो, पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं, वो उनको बहुत घमंड होता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एकदम, ये देखो,
और घास क्या है, कुछ ही नहीं है, छोटी मोटी है, ये लो ऐसे ऐसे कर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो कहा ऐसे जाता है कि जब तूफान आता है तब भी पेड़ जो है वो एकदम एकदम पूरी अकड़ के साथ खड़ा रहता है, तो तूफान उसको तोड़ देता है या उखाड़ के ले जाता है। लेकिन घास को ले जा पाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण है, कौन सा? झुकने का गुण है। जब तूफान आता है, हवाएं आती हैं, तो वो झुक जाती है। जब वो झुक जाती है तो उनका कुछ नहीं होता है, और जो ऐसा अकड़ के खड़ा रहेगा वो नमट जाता है। बात समझ में आ गई? तो अपने अंदर क्या रखें? विनम्रता रखें, हम्बलनेस रखें, ठीक है, अकड़ ना रखें, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिए, मेरा नाम ललित है, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। तो हिंदू यानी कि जो गीता है, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, उसमें नमस्ते करने का क्या है? रिवाज है, हमको बताया गया, हमारा कल्चर है, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो बस, कुछ भी नहीं, क्या यूँ ही तो है, क्या मिलेंगे इसका, और आजकल कोई करता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही लिख दिया या ऐसे ही बोल दिया, बहुत बड़ा रीज़न है, और ये सिर्फ आप ही के ही लिए ही बेनिफिट है, हमारे खुद के बेनिफिट्स के लिए है, ना कि हमारा इससे किसी को लिए कुछ को आदर देना है कि कुछ नहीं, आपके खुद के बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं ये, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं जिनका अपन बता सकते हैं अपन कल्चर के, ठीक है। फिलहाल मैं नमस्ते के बारे में बताता हूँ, ठीक है। नमस्ते क्या है? नमस्ते का मतलब होता है नतमस्तक होना, यानी कि हमारा सर झुकाना, ठीक है। अगर आप सर झुकाते हैं तो आपका घमंड टूटता है, आपके अंदर घमंड नहीं आता है। आप खुद देख लेना, अगर जिस बंदे के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, तो या चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, फिर भी आप उसके साथ नमस्ते नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आप अकड़ के चलेंगे उसके सामने, और जिसकी आप रेस्पेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपसे नमस्ते करते हैं, और उसके सामने आप अकड़ नहीं दिखाते हैं। समझ रहे होंगे आप बात को, ठीक है। तो नमस्ते करना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको किसी और को रेस्पेक्ट देनी है, नहीं, उस आपके लिए फ़ायदा है वो, क्योंकि आपके अंदर का घमंड टूटेगा। घमंड, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाइए, बहुत बहुत पैसा पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी जो इंसान पूरी दिन भर में जितने भी इंसान मिल रहे हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्ते। अब हाथ जोड़ के क्यों करना है? ये भी आपके लिए बेनिफिट्स है। आपने कई बार सुना होगा, वीडियोस यूट्यूब्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, कई लोगों को सुनता होगा, ये हमारे हाथ में पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जाने कितने पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। आपने बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, यूँ यूँ प्रेस करते रहते हैं वो लोग, ये हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, हमारे हेयर के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहले के लोग नहीं करते थे कुछ ज़्यादा, कोई एक्सरसाइज करते थे क्या, इस पर अलग से टाइम निकालते थे क्या? जितना आज करते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और पता नहीं जाने क्या नहीं करते थे। ये हमारी जो हमारा कल्चर है, बस इसको फॉलो कर लो, जिसमें हेल्दी, फुल हेल्दी, आप पूरे दिन भर में जितने लोग मिल रहे हैं सबसे आप नमस्ते कर लो, आपको ज़रूरत ही नहीं, आप हेल्दी, वैसे ही ऑटोमेटिकली हेल्दी रहोगे आप, क्योंकि ये आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएंगे, ये प्रेस हो गए, आप हेल्दी है। समझ रहे बात को? हमने कई बार सुना होगा कि कोई बहुत बड़ा है लेकिन डाउन टू अर्थ है, ठीक है, हम उसकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हर इंसान को रेस्पेक्ट देता है, हर इंसान से आगे झुक करके बढ़िया, लेकिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल है, वो बहुत सक्सेसफुल है, फिर भी बहुत पैसा है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो डाउन टू अर्थ है। और कई लोग ऐसे होते हैं बहुत जिनमें अकड़ होती है, तो हम उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, हम उनके बारे में बुराई करते हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसी है? आप बहुत सक्सेसफुल हो जाइए, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी, और जितनों से भी लड़ाई हो, कितने से भी लड़ाई हो जाए, लेकिन नमस्ते जरूर कीजिए। इसलिए नहीं कि आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, या आप इसमें आपका खुद का फ़ायदा है, आपका घमंड टूटेगा, घमंड होगा ही नहीं, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, भले वो जिससे से लड़ाई हुई है वो ना करे, लेकिन जब आसपास के लोग देखेंगे वो तो देखेंगे, वो तो रेस्पेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली समझने लग जाएंगे हाँ यार बंदा बढ़िया है। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो हमारा ये कल्चर है। तो मैं बता क्या रहता हूँ, वेरिएशन, क्या पढ़ाता रहा मैं? वेरिएशन समझा रहा था आपको। वेरिएशन क्यों ज़रूरी? हाँ, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हमें चेंज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट जब चेंज हो रहा है तो वेरिएशन, जब नए स्पीसीज़ आती हैं, हॉलीवुड में भी एक मूवी है जिसमें एलियंस आते हैं,
वो एलियन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट सहन नहीं कर पाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। लेकिन उनमें एक एलियन ऐसा होता है जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो बेबी को जन्म दे देती हैं, ठीक है। तो वो जो नया वाला वो तो मर जाती हैं क्योंकि वो नहीं सहन कर पा रही है, लेकिन जो नया बच्चा आया है वो पैदा तो यहीं हुआ है, वो तो यहीं पैदा हुआ है ना, वो यहीं पैदा हुआ है, तो वो इस माहौल के अकॉर्डिंग हैं, तो वो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होता है और फिर अर्थ पे तबाही मचाता है, क्योंकि बाकी तो मर गए, वो जो अलग से आए थे। और समझ में आ रही होगी आपको। तो एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके लिए वेरिएशन, उसको उसमें बने रहने के लिए, जमे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए वेरिएशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जनरेशन देख रहे होंगे आप, पहले के लोग देख रहे होंगे, पुराने आपके दादा घर में दादा दादी, नए नानी नानी होते हैं, ठीक है। इनको देखते होंगे कितने सारी बात बोलते होंगे, बच्चों को डांटते रहते हैं क्या, क्योंकि वो उनका कल्चर अलग था, वो उन्होंने अलग टाइम जिया है। आज के टाइम के जो कंप्यूटर माइंड बच्चे आ रहे हैं, है ना, एक बात बोलो वो 3 जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशंस हैं, ज़रूरी भी है आज के टाइम के लिए, ठीक है। तो इस बाकी लंबी वीडियो हो गई भाषणों में, बाकी हम कल देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए बाय।